रूप धरि रंग जरावा, धीमे रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लायत जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम रोजत गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक के ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल नहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुनी महीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन परिवार, लीलोताय मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लांघे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम मनोरथ तुम रहते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथ रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है परिचेत जगत उजियारा। साधु संग के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बिंद महासुख होई। जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धता की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। हेलो श्री राधे। हेलो 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 ओम
चंद्रमा मनसो जातकक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुख दग्निराजायत। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यज्ञ के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे दुख करणी है दुख हरणी ये सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग बंद खोल, धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतम्। मंदार माला गुलगाल गाए, कपाल माला जिससे गिराए। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही वो मात जपिता तुम्ही वो बंधु जल का तुम्ही वो। त्वमेव वेद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे हरे। ओम जलेन शीतले पुष्पै देवाधिवंदनम आराधिज्ञम हस्तो प्रक्षल्यः। सीधे हाथ से भगवान को आरती दो। आराधिज्ञम स्वयं कृत्वा स्वयं आरती ले लो। हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षल्यः। मंत्र पुष्पांजलि। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ श्रीकृष्णचन्द्राय नमः ॐ शांगाय सपरिवाराय सौधाय सशक्तिकाय सवाहनाय चरणकमलेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवर्जनं भोजं जैवा न जानामि सम्मतां परमेश्वरो मन्त्रहीनं अहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं दास्तु मे बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सेवा हो। सनातन धर्म की जय हो। वैदिक धर्म की जय हो। नगरवस्ती की जय हो। नगरदेव की जय हो। अपनी अपनी गुरु माता पिता की जय हो। ओम का नरवदे हर 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 महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पीछे थोड़ा मंच से सभी लोग पीछे थोड़ा हो जाओ। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ठीक श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय राधा रानी सरकार की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की नगर देव की संत समाज की जय हो। श्री गणेशाय
मद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। सच्चिदानन्द रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि अपने अपने घरन की सबका को पीर, उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। कि जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा रानी सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर बाबा महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुदेव ग्राम छोटा सिलगेना से पधारे महंत श्री श्री 108 श्री कोमलदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञाचार्य जी के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम।
सभी आचार्य जी ब्राह्मण जनों को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। संगीत में अपना सहयोग देते हुए सभी भैया जी को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। और इस पंडाल में पधारे आप सभी श्रद्धालु भक्त बंधुओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन, प्रेम भरा राधे राधे। राधे राधे। भोजन नहीं किया क्या? हाँ, व्यवस्था करने में लगे हैं तो भोजन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी यदि मन में उमंग हो तो भोजन नहीं चाहिए, आवाज तो अपने आप निकल जाती है ना जजमान? तो प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। राधे राधे। कंजूसी कर रही अबे हम भी अस्पताल ही हो, दवाई लेके आए, सो फिर प्रेम से बोलिए राधे राधे। और आप सभी ग्रामवासियों के अनंत सहयोग से, अथक प्रयासों से इस क्षेत्र ठाकुर बाबा जी के स्थान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन और श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का भव्य आयोजन आप सभी के द्वारा आयोजित हुआ, जिसका आज प्रथम दिवस कथा में थोड़ी देर हो गई, लेकिन किसी संत ने कहा है कि 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबार इलाही से नाराज ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता, मगर अंधेर नहीं। तो भले ही देरी हो गई लेकिन कथा तो प्रारंभ हो गई। आप सभी के अनंत सहयोग से प्रभु की ये कथा प्रारंभ हुई। प्रभु की अनंत कृपा में आप हम सभी प्रवेश करें, उससे पूर्व प्रभु का छोटा सा हरि नाम संकीर्तन सभी अपने मुख, मन और वाणी को पवित्र करते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा दें। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
सरकार की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज प्रभु की अनंत कथा को श्रवण करने आप सभी बैठे। परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछित कल्पतरु तड़िदुत्य विनिंदित, पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल और उनका वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत।
भगवान की मूर्तियां तो सबने देखी है। मूर्तियां काय काय की बनती हैं? सोने की भी होती है, चांदी की भी बनती है, तांबे की भी होती है, पीतल की भी होती है, अष्टधातु की भी होती है, काष्ठ लकड़ी की भी भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। संसार में सबने किसी न किसी धातु से भगवान की प्रतिमा बनाई, लेकिन केवल एक वेद व्यास जी थे जिन्होंने शब्दों से भगवान की मूर्ति बनाई। ये शब्द कहाँ है? ये शब्द श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत भगवान का ही स्वरूप है। शब्दों में भगवान की प्रतिमा बनाई। कहते हैं कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम और विधाय ही तदोदयते विवेक। भाग्योदेन बहुजन्म, जब एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब एक बार भगवान की कथा सुनने को मिलती है। अब आप विचार करो कि आप कितने बड़े भाग्यवान हो कि परसों ये कथा पूरी हुई और आज फिर दूसरी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आपके भाग्य की सराहना तो हम कर ही नहीं सकते। और यजमान जी आप 4 महीने भी पूरे नहीं भये और दूसरी कथा करवा ली आप। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़े बड़े लोग महाराज विचार करते रह जाते हैं, हाँ कराएंगे, इस समय पे कराएंगे, इतने पैसे में कराएंगे, ऐसा वैसा करते करते महाराज जीवन निकल जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। और धन्य है भगवान के ऐसे भक्त कि पूरे 4 महीने भी नहीं होने दिए और फिर से प्रभु की वेणु का निनाद करवा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे यजमान जी के लिए तो हम भी ताली बजाएं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रभु की अनंत कथा, क्या नाम दिया? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ। हम भागवत श्रवण करने बैठे हैं तो सबसे पहले भागवत का अर्थ तो जाने। श्रीमद् भागवत, श्री का अर्थ होता है ये शरीर, मद अर्थात अहंकार घमंड, और भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बना है, भ ग व और ता। कहा कि भा से भक्ति मिली, गा से मिलता ज्ञान, और वा से होत वैराग्य है, और ता से तपस्या जाए। जब आप प्रभु की कथा में बैठे कथा श्रवण करते हैं तब आपके भीतर भक्ति जागृत होती है। तो भा से भक्ति मिली, जब भक्ति आएगी तो ज्ञान भी आएगा, तो ग से मिलता ज्ञान, और जब ज्ञान हो जाएगा तब वा से वैराग्य, मन में वैराग्य आ जाएगा, और जब वैराग्य आ जाएगा तब हम प्रभु को प्राप्त करने के लिए तप करने लगेंगे। इसी का नाम है भागवत, जो इस शरीर के अहंकार का नाश करके हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप को उद्घाटित कर दे। वही श्रीमद् भागवत है। कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ। तो सप्ताह 7 दिन की कथा है तो सप्ताह कह दिया। ज्ञान मिलता है तो ज्ञान कह दिया। लेकिन फिर कहा गंगा यज्ञ। गंगा तो वो है जो हरिद्वार में बहती है, काशी में बहती है। श्रीमद् भागवत को गंगा क्यों कहा? क्योंकि यह भी एक गंगा है, लेकिन इस गंगा में और उस गंगा में थोड़ा अंतर है। अंतर के साथ उस गंगा में जब आप स्नान करने जाएं तो सबसे पहले महाराज देखना पड़ता है क्या? सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे जेब में
बिना पैसे के थोड़ी जा पाएंगे। तो सबसे पहले चाहिए जेब में पैसे, फिर टिकट निकलवाएंगे, व्यवस्था करेंगे, तारीख निकालेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तब हमें गंगा जी का स्नान प्राप्त होगा। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है, लेकिन इस गंगा में स्नान करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ये गंगा स्वयं आपके ग्राम, आपके नगर, आपके घर में आती है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप कहीं गए क्या? कहीं की टिकट कटाई क्या? यह गंगा स्वयं आपके ग्राम में आई। उस गंगा में स्नान करो तो तन पवित्र होता है। अब इस शरीर को साफ करने के लिए तो बहुत सारे साबुन बने, कॉस्मेटिक्स बने, तन तो साफ हो जाएगा, लेकिन मन को साफ करने के लिए क्या? मन को साफ करने का तो कोई साबुन नहीं। तो मन को पवित्र करती है प्रभु की यह ज्ञान की गंगा। इसलिए कहा सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ। अनंत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब यह कथा प्राप्त होती है और प्रभु की इस कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कहा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। और ये तीनों ही परमात्मा। सत का अर्थ होता है सत्य, सत्य परमात्मा। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें प्रकाश चाहिए, अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सूर्य और चंद्र भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वही चित्त परमात्मा को कहा। और तीसरी बात आई आनंद की। और आनंद की परिभाषा तो बड़े सुंदर शब्दों में लिखी। आनंद क्या है? आप बढ़िया गर्मी में एसी के चलते हुए कमरे में डल्लब के गद्दे में बैठे हुए और सामने बढ़िया 56 भोग है और कहो आहा आनंद आ गया। क्या इसका नाम आनंद है? ये आनंद नहीं है, इसे कहते हैं मजा। आनंद क्या है? आनंद साक्षात परमात्मा। संसार में जितनी भी चीजें हैं सबका उल्टा कुछ ना कुछ है। आज का उल्टा। अब बारी आपके बोलने की है, वो वाली कथा नहीं है कि ब्यास जी 3 घंटा बोलेंगे और फिर जय जय श्री राधे। ऐसा ना चलेगा, आपको भी बोलना पड़े। आज का उल्टा, ऊपर का उल्टा, अच्छा का उल्टा, गीला का उल्टा, सुख का उल्टा, आनंद का उल्टा। कुछ आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद ही साक्षात परमात्मा है। जब हमारे कन्हैया का अवतार हुआ तब व्यास जी ने लिखा कि नंदस्वज आत्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। नंद के घर पुत्र ने जन्म लिया और ऐसा लगता है जाता आह्लाद ने, आनंद ने अवतार लिया। क्यों? क्योंकि आनंद ही तो परमात्मा है। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, दशरथ जब पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ 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 पुत्र
क्या क्या दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानहु परमानंद सम। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि पुत्र ने जन्म लिया है, मानहु परमानंद सम, ऐसा लगा कि परम आनंद ने अवतार लिया, क्योंकि आनंद ही परमात्मा, सत चित आनंद, तीनों रूप जो भगवान के हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं और समय आने पर उसका संहार भी कर देते हैं। आगे कहा तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन से? रामचरितमानस कहती है दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का भूल व्याप। मेरा तीन ताप, दैहिक दैविक और भौतिक। संसार में तीन ही दुख हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कह दे कि भैया मैं सुखी हूं। कोई सुखी नहीं, सबको कोई ना कोई दुख है। कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी भैया सुखी राम के। कोई तन दुखी, पैसा तो बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, लेकिन तन से दुखी। भोजन करते हैं क्या? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। हमने कहा महाराज ये रूखी रोटी खा रहे हो, कम से कम घी तो चुपड़ लो। बोले देवी जी घी चुपड़ के खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सारी व्यवस्था है, धन संपत्ति सब है, लेकिन मन से दुखी। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी परिवार नहीं सुनता, और कोई धन बिनु रहत उदास। शरीर से स्वस्थ है तो धन से दुखी। बेचारा दिन भर मजदूरी करके 300 रुपया कमाते हैं। अब 300 रुपया में इस महंगाई के जमाने में अपना पेट भरे कि पत्नी का पेट भरे कि बच्चों का पेट भरे, तो कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुख। भैया थोड़ा थोड़ा दुख सबको है, सुखी कौन है? तो भैया सुखी राम के दास। सुखी वही है जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, तीनों तापों का नाश करने वाले प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को यदि पाना है ना, तो किसी मंत्र तंत्र से नहीं भगवान को पाया जा सकता। आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत पुराण पढ़ लिए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे किससे? भगवान मिलेंगे सरल मन वाले। आप ऐसे समझो, एक नई नवेली बहू मंदिर में गई, हाथ में पूजा की थाली है और मुख में बड़ा सा घूंघट है। नई बहू को घूंघट करवाते हैं तो बड़ा सा घूंघट। मंदिर तो पहुंच गई, सामने भगवान बैठे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मुख पे इतना बड़ा पर्दा है, दर्शन कैसे हो? बेचारी परेशान है। सारा दृश्य उनके पति देख रहे हैं। पति गए, उस घूंघट को, उस पर्दे को हटा दिया और उस स्त्री को भगवान के दर्शन। हम सबकी आंखों में भी, हम सबके मुख में पर्दा डाला।
अब आप बोलोगे देवी जी हम तो बढ़िया बैठे हैं, हमारे मुख में तो कोई पर्दा नहीं। पर्दा है, पर्दा किसका? पर्दा है मोह का, पर्दा है आसक्ति का, पर्दा है अहंकार का। इसलिए हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये नहीं कि केवल सतयुग में ही भगवान का दर्शन मिलता था, त्रेता में द्वापर में मिलता था। मीराबाई कब हुई? इसी कलयुग में तो हुई। नरसिंह जी इसी कलयुग में हुए, नामदेव जी इसी कलयुग में हुए, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। इस संसार में सब एक दूसरे से जल रहे हैं। क्यों? मोह के कारण। आज का समय ऐसा है, किसी ने कहा कि आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। और आज के जमाने में सगे भाई को भी हंसकर जहर पिला देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह के कारण। अब दो भाई हैं, दो भाई के बीच में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इतने आसक्ति वाले हो जाएंगे कि एक दूसरे को मारने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। और ये मोह किस चीज का? एक बात बताइए, जिस घर के लिए, जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे हो, जब मर जाओगे तो क्या छाती में रख के ले जाओगे? कहते हो ये घर मेरा है। जब ये घर आपका है तो जब जाओ तो ले जाओ ना, फिर क्यों नहीं लेके जाते? ये तो वही बात हो गई ना, जैसे हम सोते हैं ना तो स्वप्न देखते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा जग सोव निहारा, सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं कि हम वहां पहुंच गए, हमें वो चीज मिल गई। फिर जागते हैं, तब जब जागते हैं तो पता चलता है हम कहीं नहीं गए, हमें कुछ नहीं मिला, ये तो एक सपना था। उसी प्रकार इस संसार में हम सब स्वप्न देख रहे हैं, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरा मकान। और जब जागेंगे ना स्वप्न से, जागेंगे अर्थात जब हम श्री ठाकुर जी के पास पहुंचेंगे तो वहां जाकर विचार करेंगे, अरे संसार में जाकर मैं कितना बड़ा स्वप्न देख रहा था कि मेरा मकान, मेरा खजाना, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। मुझे तो आज पता चला मेरा तो कुछ। इसलिए वहां जाकर जागने से अच्छा है कि यहीं पर जाग जाए। और यहाँ पर भी कुछ लोग जागे हुए हैं। कौन? रामचरितमानस कहती है, जो परमार्थी है, प्रपंचों से दूर है, जो वियोगी। आप हम सब भी जाग सकते हैं। कैसे? हमारा विवेक कब जागेगा? हमारा विवेक जागेगा सत्संग से। संत कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई,
बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं आएगा। और यह विवेक भी, यह सत्संग भी भगवान की बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। और जब आप सत्संग करेंगे, प्रभु की कथा सुनेंगे, तब तब विवेक आएगा। और होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक आ जाएगा तो मोह रूपी बीमारी हमसे कोसों दूर चली जाएगी और तब हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। तो भगवान को पाना है तो एक ही चीज करना है, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को प्राप्त करना है तो मन को निर्मल करिए और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए। आज समय अधिक हो गया है तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल से जो समय निर्धारित है 2 बजे से कथा का जो समय है उसी समय पर कथा होगी। आइए प्रभु का छोटा सा भजन, उसके पश्चात परमात्मा की आरती। गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधे। सभी व्यक्ति आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा चक्षुषो सूर्यो अजायत शूद्रादश्च मुख
जगनिराजायत। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी